कुछ लोग वॉर को ना इंजॉय करते हैं। अब उसको एक शैतानी प्रवृत्ति मानी जाती है। जब आप मानवता या मानवीयता से परे जाके आपको इसमें कुछ इंटरेस्टिंग दिखने लगता है। आपको जैसे दुनिया में एक शैतान हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग शैतान प्रवृत्ति के हो सकते हैं जो उसको एंजॉय करते हैं कि जहाज को डुबाने का एक अलग मजा है। पर सामान्य कॉन्सेप्ट ये है कि आप 2 मिनट के लिए इमेजिनेशन करो, युद्ध एक वो अंतिम तिक्त या अंतिम औषधि का उपाय होता है। हिंदी साहित्य में एक कविता है कुरुक्षेत्र, उसमें ये बोला जाता है अंतिम उपाय के रूप में युद्ध को स्वीकार कर लेना चाहिए। आपकी तरफ कोई हाथ इस कदर बढ़ रहा है, चीर हरण का हाथ बढ़ रहा है, तब तक तो युद्ध ठीक है। बट जब आप युद्ध इंजॉय करने हो और आपको किसी पे अटैक होते हुए हंसी आ रही है, आपको मजा आ रहा है, देन आप थोड़ी सी देर के लिए इमेजिनेशन करो कि दो देशों के बीच युद्ध में उन बच्चों की क्या गलती हो सकती है भाई। ईरान के वो बच्चे, स्कूल में बच्चियों पे अटैक हुआ है, 150 बच्चियों पे अटैक हुआ है, 50 बच्चियों पे अटैक हुआ है, तो उन बच्चियों को पता भी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकता है ना। तो उनको ईरान की खोमनोई मर गया, उससे फर्क नहीं पड़ता, मर गया तो मर गया। बात यह है कि उन बच्चों का क्या, बात यह है कि उन युवाओं का क्या जो अपनी स्किल डेवलपमेंट कर रहे थे, अपना भविष्य तलाश ले रहे थे। गलती से एक देश पावरफुल देश में पैदा हो गया, एक ऐसे देश में पैदा हो गया जो संकट की राह से गुजरा था। मानवीयता यही कहती है कि आप सपोर्ट करो, विरोध करो, पर उस पावरफुल शक्तियों या पावरफुल देशों का विरोध कर सकते हो, उन संगठनों का विरोध कर सकते हो, पर कम से कम आप उस एंजॉय मत करो। कम से कम इंस्टाग्राम पे उन बच्चों के वीडियो देखोगे आप, सोशल मीडिया पे उन भूखे तड़पते बच्चों के कि स्टॉप द वॉर, हमें तो खाना चाहिए। तो मानवीयता यही कहती है कि आप लोगों को कम से कम अपने नेचर में अपने फैमिली मेंबर्स की तरह देखना चाहिए कि ये वॉर्स कहां तक जाती है। आप इसको एंजॉयमेंट या रील्स का नजरिया तो कम से कम नहीं देखना चाहिए।